पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, एक ही ट्रेन जाती है। तो इसमें कम से कम कोचेस तो बढ़ाएं ताकि मुसाफिर हज़रात जो है वो सुकून से सफ़र कर सकें। कितने की दी है भाई? 50 की। हमने भी टिकट लिया है, बाकी लोगों ने भी टिकट लिया, सबके पास राब्ता का टिकट है। 10-10 रुपए पर्ची के एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं लोग। मुर्गी भूख में हल्का फुल्का समोसा। यहाँ पे कोई विदाउट टिकट होल्डर आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। और बाकायदा पाकिस्तान रेलवेज में स्पेशल ट्रेन भी चलती हैं जो कि और जिसने ये पटरी बिछाई वो गोरा है। ना तो स्टेशन पर लाइट है और ना ही ट्रेन में लाइट है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है 214 डाउन मुंजियालो पैसेंजर ट्रेन जो कि चलती है रोहड़ी से कोटरी तक। तो सीन ये है कि आपने जर्नी का पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा तो आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जर्नी है बेसिकली हमारा रोहड़ी से लेकर कोटरी तक का। लेकिन अगर ट्रेन लेट हो गई तो हम इस जर्नी को जो है अपना वो 7 पर ही ख़त्म कर देंगे। अभी तक फ़िलहाल ट्रेन जो है वो तकरीबन टाइम पर कह लें आप 1 से 1 घंटा लेट है, और उम्मीद है कि हम लोग टाइम ही पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो 11:25 हुए हैं। अब बारी है पार्ट 2 की, यानी कि आगे के सफ़र की, जो कि होगा लाड़काना से लेकर 7 या फिर कोटरी तक। RG25102 ट्रेन को हॉल कर रहा है। बाकी इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि हमें कितनी ज़्यादा फॉग मिली थी, और फॉग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है, और अब धूप जो है वो अच्छी निकल गई है। तो अब सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये कुछ हालात है जी लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन के। ये मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई है ट्रेन। आगे अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली लाड़काना जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था। यहाँ से जो है वो एक ब्रांच लाइन जैकोबाद के लिए निकला करती थी, लेकिन वो ब्रांच लाइन अब ख़त्म हो चुकी है, जो कि कंबर शहदाद कोट से होती हुई जैकोबाद तक जाती थी। तो अब उस ब्रांच लाइन के ख़त्म होने के बाद अब ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। और पहले जो है पाकिस्तान रेलवेज़ की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें इस ब्रांच लाइन के ज़रिए जाती थी जैकोबाद तक। तो अब वो रूट जो कि बंद हो चुका है, तो अब सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें यहाँ से कोटरी और हबीबपुर के दरमियान ही चल रही हैं, जिसमें आपकी बुलान मेल हो गई, खुशाल खान खटक हो गई, और ये मुंजियालो पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेनें अब इस वक्त लाड़काना से होती हुई अपना सफ़र जारी रखती हैं। तो ट्रेन जो है वो रोहड़ी से लेकर लाड़काना तक तकरीबन खाली आई थी, लेकिन लाड़काना से अब यह है कि ट्रेन हमारी सीट बाय सीट फुल हो चुकी है, क्योंकि डब्बे सिर्फ 4 ही हैं। 4 डब्बे होने के साथ भले आप कम मुसाफिर भी हों तो ट्रेन जो है वो फुल ही नज़र आती है। पहले ये ट्रेन जो है ये 10 डब्बों पर चलती थी जब ये ट्रेन एस जमील के पास थी, लेकिन जब पाकिस्तान रेलवे ने इस ट्रेन का ठेका संभाला तो फिर इसके कोचेज़ जो हैं दिन ब दिन कम होते चले गए, और अब ये ट्रेन जो है सिर्फ 4 डब्बों पर आ चुकी है। तो भाई ये लोकोमोटिव है कोयटा शहर का RG25102, जो कि आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा था। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है। पाकिस्तान रेलवेज़ का पहाड़ों की जान लोकोमोटिव है। ये पहाड़ इन लोकोमोटिव को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। कोयटा डिवीज़न की पावर है, QTA लिखा हुआ है। इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा कमाल का है भाई। तो भाई रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब जो है वो पंजाब की ट्रेन तो एक के बाद एक अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन भाई सिंध की जो ट्रेनें हैं ये भी आपने ही अपग्रेड करनी है भाई। और इन ट्रेन का बुरा हाल है भाई, वॉशरूम्स का बुरा हाल है ट्रेन के, पानी नहीं आ रहा। तो ये ट्रेनें भी आपने ही अपग्रेड करनी है। कोचेस का जो है वो भी बुरा हाल है इस ट्रेन के, इस तरफ भी नज़रसानी करें। ये भी जो है ये पाकिस्तान रेलवेज़ का हिस्सा है, इस रूट की ट्रेनें भी, और ये काम जो है ये आपने ही करना है। सिर्फ पंजाब में ही ट्रेनें नहीं चल रही, बाकी और शहरों में भी और सूबों में भी ट्रेनें चल रही हैं। इनके बारे में भी ज़रा सोचिए। हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? भाई एक एक करके नाम बता दें। आदिल हुसैन, अली भाई, आपका सर? सजन भाई, सजन भाई। चालू भाई, अच्छा, तो माशाल्लाह आप लोग यहाँ खैरियत से आए हुए? लाड़काना इधर घूमने आए हैं। ये हमारे भांजे रहते हैं। अच्छा अच्छा पे लाड़काना में। अच्छा अच्छा आपके भी लोग देखते हैं। ये मेरा बेटा है बड़ा, मोहम्मद फैजान। अच्छा माशाल्लाह सर। ये भाई है, ये हमारा अली भाई। अच्छा अच्छा, आदिल भाई। चलें यार। तो आप आना जाना यहाँ से ट्रेन में ही करते हैं? आना जाना ट्रेन करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है ना ट्रेन में। जी जी। हमारे जो मामा है ना, हाँ हाँ। वो इकबाल हमारे जो है
वो इधर ट्रेन में इनके हेड कांस्टेबल गुजरे हैं। अच्छा अच्छा रिटायर हो गए बेचारे वो, अच्छा अच्छा। सारी जिंदगी इधर हम तो ट्रेन अगर में ट्रेन में, तो आपने तो फिर इस स्टेशन का उरूज जवाल भी देखा होगा। उरूज जवाल से देखा पहले। अभी तो जवाल चल रहा है, आपने अभी तो उरूज जवाल देखा होगा हाँ, बिल्कुल। उरूज में हमने देखा था। अच्छा, बचपन जो में 4-4 5-5 गाड़ियाँ चलती थी, हाँ, अभी तो एक भी ये मुश्किल से अच्छा, आ ये जो रही है। जैकबाबाद वाली ब्रांच लाइन है, इससे सफर किया है आपने कभी? इसमें जैकबाबाद वाली ब्रांच लाइन हाँ पर? हाँ वो भी किया है। चले, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके। ट्रेन जा रही है, मजीद मेहरबानी, बातें करते हैं आपसे। मेहरबानी। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, तकरीबन 11:30 बजे ट्रेन हमारी डिपार्ट करी है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म के हालात वाक़यात आपने देखे, स्टेशन के हालात वाक़यात आपने देखे। ये पूरा जो है, ये पूरा यार्ड है काफ़ी बड़ा लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन का। जंक्शन तो अभी रहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तारीख है, एक अच्छा जंक्शन रेलवे स्टेशन था ये। तो यहाँ से पीछे से भी रेल लाइन आ रही है, यहाँ पर ज़रूर टर्न टेबल वगैरह मौजूद होगा। ये देखें बच्चे का काम। ये ट्रैक चेंज करके लोकोमोटिव पहले इस ट्रैक पर आया है और अब दोबारा से ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर चढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेन प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेनें लगती हैं, साइड वाले पर पता नहीं लास्ट टाइम कब गई होगी ट्रेन, क्योंकि ट्रैक्स का जो हाल है वो आपके सामने है। हेड बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं रेलवे लाइंस के। इनसे एक बार जाहिर है कि ट्रेन यहाँ से काफ़ी टाइम पहले गई होगी। ये जो राइट साइड पर आप ट्रैक देख रहे हैं, यही वो ट्रैक है बेसिकली जो पहले कंबर शहजादपुर के लिए अलग होता था। यही वो ब्रांच लाइन है। और इस रेलवे ट्रैक पर इस वक्त भैंसें बंधी हुई हैं भाई। पूरा बाड़ा बना हुआ है ब्रांच लाइन के ऊपर। काफी लॉन्ग कर्व है ये। आगे लोगों के काम देखें, एंड टाइम तक ट्रैक पर मौजूद है। ट्रेन को चैलेंज कर रहे हैं भाई, यहाँ के लोग तो बड़ा खतरनाक लोग हैं भाई। तो भाई ये कुछ हालात हैं लालकान से निकलने के बाद। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन अब हमारी स्पीड पकड़ेगी। तो भाई ट्रेडिशनल ब्रांच लाइन के ट्रैक साउंड के साथ हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है इस वक्त। जी दोस्तों, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है अपनी स्टॉप की तरफ, जो कि होगा बागरानी रोड। और हम लोग जो है वो आराम से बैठे के हल्के हल्के ट्रेन के चलना एंजॉय कर रहे हैं। जो पर मैं यहाँ बैठे हुए हैं, फैसल भाई आगे बैठे हुए हैं। ट्रेन जो है वो सीट बाय सीट फुल हो चुकी है। और अब अगर आगे स्टेशन से कोई चढ़ेगा तो वो फिर खड़ा ही होगा, क्योंकि मुझे तो जगह नहीं दिखाई दे रही ना अपने कोच में और ना आगे पीछे कोचेज़ में। 4 डब्बे जो हैं चारों के चारों वो सीट बाय सीट फुल हो चुके हैं। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो तकरीबन दादू तक इतनी ही रहेगी। दादू के बाद जो है वो ट्रैक भी अच्छा है, और इंशाल्लाह दादू के बाद जो है फिर ट्रेन की स्पीड जो होगी वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो ट्रेन 30-40 की स्पीड में चल रही है। जी दोस्तों, तकरीबन 12 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है बागरानी रोड रेलवे स्टेशन पर। और लाड़काना से चलने के बाद ये ट्रेन का पहला स्टॉप है। और अगर पार्ट 2 में अगर आप देखें तो पार्ट 2 में भी ये पहला स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन स्टॉप करने के लिए जा रही है। स्टेशन के नहायत ही नाजुक हालात है। प्लेटफॉर्म पूरा टूट फूट का शिकार है। ये कार्गो टर्मिनल
ये भी पूरा टूट फूट का शिकार है। काफ़ी पुराने दरख्त यहाँ पर मौजूद है। स्टेशन बिल्डिंग वो रही बिल्कुल सामने बखरानी रोड की, और कुछ सवारियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रेन में बोर्ड होंगी। ये भाई कुछ बेच रहे हैं। तो भाई इस ट्रेन में एक बंदा उतर सकता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सीट घेरना जो है वो लाजमी है। अगर आपने जगह छोड़ी तो आपकी सीट गई, क्योंकि इस ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती, और रिजर्वेशन नहीं होती तो मतलब जो सीट खाली है वो पर जो बैठे वो उसकी सीट है। तो ये सीन रहता है इन पैसेंजर ट्रेन में। तो इसीलिए जो है वो सीट पर कब्जा करना भी लाजमी है, वरना आपको फिर खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा अपना आगे का। तो ये ट्रेन फाइनली निकल रही है बाखरानी रोड रेलवे स्टेशन से। तो ये खूबसूरत से इनके हसीन नज़ारे ये आपको मेन लाइन 2 पर देखने को मिलेंगे। मेन लाइन 1 पर भी इस तरह के नज़ारे मौजूद हैं, लेकिन मेन लाइन 2 के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी यूनिक है। यूनिक इन द सेंस के बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, और सारी मेन ट्रेनें जो है वो मेन लाइन 1 से गुजरती हैं, तो इसीलिए बहुत कम लोगों ने ये नज़ारे देखे होंगे। जी दोस्तों, 12:15 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है मोइंजोदड़ो रेलवे स्टेशन पर। ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारी लूप लाइन पर आ चुकी है, और मोइंजोदड़ो ये वही जगह है जिस नाम से ट्रेन चलती है। तो ये काफ़ी तारीखी शहर है मोइंजोदड़ो। इंडस सिविलाइजेशन ज़रूर आपने पढ़ा होगा, बचपन में हमें भी पढ़ाया गया किताबों में, स्कूलों में। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ये मशहूर मारूफ शहर है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर ममालिक के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। और यही वजह है कि इसी नाम से ये ट्रेन चलती है, मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो हमारी डिपार्ट कर रही है मोइंजोदड़ो से। यार अपने नाम का तो ख्याल कर लेंगे, इसी नाम से ट्रेन चल। हाँ यार, बिल्कुल ख्याल होना चाहिए यार। इसी शहर की गाड़ी है ये। कम से कम 5 मिनट तो रुके। 5 मिनट तो दो यार। अरे चने वाले जा रहे हैं यार। अरे यार, ओए बाल्टी वाले। अबे यार मिस हो गए ये। भाई शायद चढ़ जाए ट्रेन में। तो भाई बाल्टी वाले चनों को काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। कल भी इंतज़ार किया, कल के सफ़र में आज फाइनली एक बंदा दिखा है जो कि बाल्टी लेकर चढ़ा है। वो बाल्टी में चने हैं या नहीं ये भी अभी पता नहीं है भाई। हाँ, अब ये कुछ भी हो सकता है, स्वयं वाले चने ना हो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है आगे। मानल मोइंजोदड़ो से निकल गई है मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। जी दोस्तों, तकरीबन 1:15 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है राधन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है राधन का, और ये शहर भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेन में बोर्ड होते हैं। बहुत रश है भाई।
जी दोस्तों, राधन रेलवे स्टेशन पर आके रुकी है ट्रेन हमारी। राधन रेलवे स्टेशन से जो है अच्छा खासा रश ट्रेन में चढ़ा है और ट्रेन अंदर पूरी फुल हो गई है भाई। बैठे हुए जो लोग वो तो अलग था, और अंदर जो है वो पूरी फुल हो गई है भाई। खड़े हुए बकायदा लोग। ये राधन की तरफ कैंटीन भी है, चाय मिल रही है गर्मा गर्म यहाँ पर। कितने की दी है भाई? 2 कप, 3 कप बना दो। कैसी है भाई? अच्छी है। आप अच्छा, हाँ अच्छा, चले सही हो गया यार। हमें पता नहीं है ना, पहले पी नहीं हमने यहाँ की चाय। हाँ चाय हाँ, जो राधन की राधन की अच्छी है। ये खुद ही लूं? थोड़ी सी और डाल दे भाई। शुक्रिया भाई। ट्रेन चल रही है भाई, चलो चलो। समोसा अलग अच्छा रहता भाई, मैं तभी ले लिया। ये रोल नहीं है, ये बे है, बे। ये बे, ये सब्जी है, ये सब्जी है बे। समोसा अच्छा है यार, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का समोसा। आ रहा हूँ। 1:30 बजे हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है राधन रेलवे स्टेशन से। काफ़ी बड़ा शहर था, काफ़ी बड़ा स्टेशन था, आपने देखा होगा। और खाने पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने मिली। जी दोस्तों, चाय जो है ये मैं अभी पीने लगा हूँ। मैंने पहले पी नहीं थी, और वजह ये थी कि मैं फ़ौरन समोसे खाने लग गया। समोसे जो है वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने पहले समोसा निपटा, उसके बाद चाय पियेंगे। चाय की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं भाई, जिन लोगों ने पिया वो सब, और जो जवेद भाई उन्होंने भी पी है वो भी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। ट्रेन के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है, और ख़वातीन वगैरह जो है फैमिलीज़ वगैरह काफ़ी बैठी हुई हैं, जिस वजह से मैं आपको इंटीरियर नहीं दिखा पा रहा। और अभी भी मैं नीचे फ़ोन करके जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है इन चीज़ों का। चाय बड़ी बेहतरीन है भाई। जो हम पठान के होटल पे कराची में बैठ के चाय पीते हैं, वो वाला टेस्ट है भाई चाय का। और ये बहुत रेयर होता है कि आपको स्टेशन पर इस तरह की चाय मिल जाए, बेहतरीन भाई। तो जब भी आए, खादिम हुसैन भाई होंगे राधन रेलवे स्टेशन पर, उनकी चाय लाजमी पिए। बहुत बेहतरीन चाय, और महंगी भी नहीं है भाई, सिर्फ 50 रुपये का कप है। वरना मेन लाइन 1 पे जब हम जाते हैं तो कोई भी चाय पीते हैं, इंतहाई फारिग चाय आपको 70 से 80 रुपये की मिलती है। लेकिन ये छोटा स्टेशन है, यहाँ पे दिन में एक ही गाड़ी आती है, मुझे थोड़ा 25 मिनट। तो शाह पंजू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी है, और सिर्फ एक फैमिली यहाँ से चढ़ी है, लेकिन उतरने वाले जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं भाई। हालांकि कुछ भी नहीं है, स्टेशन स्टाफ वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ 2 भाई मौजूद हैं जो कि इस ट्रेन के रेगुलर पैसेंजर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले अपने नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जी जी, गांडा फ्रूट में टीएसएम सर्व कर रहा हूँ। सही है। लाड़काना से 7 तक मेरे पास टेरिटरी है। अभी जो हम ट्रैवल कर रहे हैं लाड़काना से रमानी नगर। सही है। कोई 2 घंटे का सफर है, और तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं लाड़काना से हम रमानी नगर के रास्ते में। सही है। ये 20 से स्पीड चल रही है, 20 से ज़्यादा स्पीड चल नहीं रही है। ऐसा ही है। तो अभी हमारी लाइन ये फ्लड के बाद 2019 के बाद जो हमारा फ्लड आया था, उसके बाद ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। जी अभी लास्ट मंथ इनकी डीएस की विजिट भी हुई थी यहाँ पे। हमें ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम इस लाइन को बहाल करेंगे और रेगुलर करेंगे। रेगुलर करेंगे बिल्कुल। रेगुलर करने के बाद ये थी एक चीज़ है कि रेगुलर तो हुई नहीं है उसका टाइम पर, ना ही कोई इम्पैक्ट आया है ना उनकी विजिट का, ना ही कोई अच्छा कोई बेनिफिट मिला है, क्योंकि हम तो रेगुलर जाने वाले हैं ना, सही है। वाले। और कोई ऐसे बंदे यहाँ पे देखें, ये पैसेंजर है, लोकल है। यहाँ पे भी देखें इन्होंने टोटल 3 बोगियाँ लगाई हुई है। 3 भी अभी ऐसे लगाई हुई है जब हमने उनको रिक्वेस्ट की है, काफ़ी लोगों ने स्टेशन से प्रोटेस्ट किए, उसके बाद 3, वैसे तो 2 आ रही थी। अच्छा, 2 के बाद जो है आपने तो दिखाया होगा, पूछे लेडीज़ तक ऐसी हैं जो खड़ी हुई हैं, उनको मतलब ऐसा ही है भाई। ऐसी है कि हम आगे अपनी पाकिस्तान रेलवे को अगर बनाना चाह रहे हैं। अभी मैं आपके भाई के साथ ही यही आपके चैनल के तौर से यही इनके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे लाड़काना से सखर से कोटड़ी तक इस लाइन को देखें काइंडली, और हमारी इस लाइन एक्चुअली मसला ये है, शॉर्टेज है ना कोचेस की। अगर कोचेस प्रॉपर हों तो फिर ये कि लोग भी जो है आराम से बैठ के सुकून से सफ़र कर सकें। ये आप ये देखें
पंजाब लाइन से जो कराची से लाहौर तक जा रही है, पिंडी तक जा रही है, उसमें से कोई कभी भी आपने ये हालत नहीं देखी होगी। हाँ आपको एक ट्रेन मुझे बताते हैं जिसमें ये हालत हो जो आप दिखा रहे हैं। अब आप वही ना, दिखा अब सकते जाहिर सी बात है, एक ट्रेन जब 10 के लोड से चल रही है, 10 डब्बे लग रहे हैं और उसमें आप डायरेक्ट 4 डब्बे लगा देंगे तो लोड वैसे ही बढ़ business भी है, जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे Business भी कोई है, बिल्कुल विदाउट ऐसा ही। टिकट होल्डर आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। हाँ आप अभी देखें, अगर यहाँ से तीनों बोगियां भरी हुई है हाँ। तो तीनों में से आपको कोई एक बंदा विदाउट टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, सब टिकट होल्डर है। ticket बिजनेस भी हो रहा है, ये नहीं कि बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस भी हो रहा है, आप कमा भी रहे हो, फिर भी ये हालत फिर भी नहीं लगा रहे। बस अल्लाह और ताला अभी मैंने वॉशरूम वगैरह का हाल जो ये भी बेड़ा खराब हुआ वॉशरूम हुआ बहुत है। खराब है। अच्छा ये सब यही ये नहीं है कि वॉशरूम जब ट्रेन निकली थी जब साफ से जब रोडी से चली है उस वक्त भी बाथरूम वगैरह का बुरा हाल था भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये नहीं कि इनके जो स्वीपर्स या इनकी हाँ। ड्यूटी लगी है, मैं मुझे तकरीबन कोई 7 से 8 साल हुए हैं मैं सफर कर रहा हूँ इस लाइन पे, मैंने तो जी। कभी नहीं देखा कि कोई एक बंदा आया हो यहाँ पे इसकी फिलिंग हुई हो। अभी तो आप देखेंगे पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी ऐसा नहीं ही है। है। लाड़काना में गाड़ी रुकी थी आपके सामने, वहाँ पे filling पानी हुई नहीं थी, भरा, वहाँ कुछ पानी नहीं भरा है, कुछ नहीं कुछ ऐसा भी ही नहीं है। माशाल्लाह। हालांकि जो लोग लंबा सफर कर रहे हैं इसमें, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह लाड़काना से कोटरी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉशरूम जो है वो तो नेसेसरी है, कॉमन चीज़ है, और सर्दियों उसका ही बुरा माहौल हाल है, सर्दी का हाल है, इसमें तो ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ है। तो आपने मुझे अभी बता रहे थे आप कि आपने डीएस साहब आए थे तो आपने उनसे डिस्कस भी किया था इस बारे में, तो स्टेशन में वो रुके हुए थे, उनके साथ हाँ। बाई चांस मुलाकात हुई थी तो हमने उनके साथ ये डिस्कस किया था कि सर देखिए इस लाइन को आप अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आपका बिजनेस भी हो रहा है और अभी आपकी एक बंद हुई ट्रेन थी मुंजे पेशेंट, आपने उसको दोबारा चलाया है। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपका कॉन्ट्रैक्ट सैयद जमील था, वो भी कमा रहा था यहाँ से। हाँ, उसके बिल्कुल बाद ऐसा ही। अभी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट खुद अपने हैंड ओवर किया है तो आपका बिजनेस भी हो रहा है, तो आप जब इसमें लगाएंगे ज्यादा बोगिए तो आपका पैसों का तो जब प्राइवेट थी ये ट्रेन तो उस वक्त के हालात में उसमें भी आपने ट्रैवल किया होगा ज़रूर, और अब के हालात में फ़र्क है? फर्क सिर्फ ये है कि सर वहाँ पे उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो बिल्कुल 100% फॉलो कर रहे थे। जी। जो रूल एंड रेगुलेशन है पाकिस्तान रेलवे के, बोगियां भी ज़्यादा थी, हाँ। मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे ना। स्पीड यही थी, स्पीड यही थी बिल्कुल, स्पीड यही थी। लेकिन सफाई वगैरह और वो सब कुछ सफाई बिल्कुल नहीं थी। यही थी, बस यही था कि उनको अपना बिजनेस था। हाँ। वो एक डब्बे में उन्होंने 2-2 3-3 बंदे रखे होते थे चेक हाँ। करने के लिए। बाकी हालात वही है, वही है। बोगी एक दो ज़्यादा एक्स्ट्रा थी। बोगियाँ मुझे याद है 10 डब्बों में चलती थी गाड़ी, और अभी तो 4 बीच में तो तकरीबन 1-2 डब्बे भी आए भाई। दो- एक डब्बा भी मैंने एक दिन देखा था, बालिश आ गया बिल्कुल। और भाई आप कुछ बताना बोलना चाहेंगे? आप भी रेगुलर पैसेंजर है इस ट्रेन के? मैं तो 70 से कोटड़ी तक आखिरी स्टॉप भी मैंने किया हुआ है। 70 ये से पहली कोटड़ी। बात नहीं है कि पहली मरतबा मैं फर्स्ट टाइम सही है। आता जाता हूँ, ट्रेन में सफ़र करता हूँ, जिसने भाई ने बोला हाँ, वही हिसाब है। ये कोई सफाई वगैरह नहीं है, वॉशरूम खराब लगा पड़ी है वॉशरूम खराब है बिल्कुल। और लेडीज खड़ी हुई है। बस हम तो यही कहेंगे तो वहाँ पहले तो वॉशरूम और पानी चलना चाहिए और जो है बोगियाँ ज़्यादा। चले जी, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, गई भैंसे पानी में। तो दोस्तों 2:15 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रहमानी नगर रेलवे स्टेशन पर, और इस स्टेशन का पहले नाम जो था वो सीता रोड था, लेकिन फिर उसके बाद इसका नाम जो है कुछ टाइम पहले ही चेंज कर दिया गया है और अब इस स्टेशन का नाम है रहमानी नगर। लास्ट टाइम जब मैं बारिशों में आया था तो ये दोनों ट्रैक जो है ये पानी में डूबे हुए थे, और पानी में डूबने की वजह ये है, ये आप देख सकते हैं दाएं बाएं के गली मोहल्ले हाइट पर हैं और रेलवे ट्रैक काफ़ी नीचे है, जिस वजह से ट्रैक जो है डूबे हुए थे। तो भाई इस वक्त इतनी कदर रश हो गया है ट्रेन में कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी रहमानी नगर पे तो और ज़्यादा मुसाफिर जो है वो चढ़ रहे हैं ट्रेन में। अब समझ ये नहीं आ रहा वो चढ़ेंगे कहाँ पे। मैं आपको अंदर का हाल दिखाता है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ और फैमिलीज़ हैं। बुरा हाल होने वाला है, सीट से उठना मुश्किल हो रहा है भाई, क्योंकि सीट से उठे तो सीट गई। जी दोस्तों, तो बेहतरीन रश हो चुका है ट्रेन में। ट्रेन हमारी अभी रहमानी नगर रेलवे स्टेशन से निकल रही है और अल्लाह खैर करे बस आगे क्या होगा, क्योंकि आगे जो है वो मजीद स्टेशन आना बाकी है। दरवाजे दोनों फुल हैं, अंदर से जो वो पैसेज है वहाँ भी लोग बैठना शुरू हो गए हैं। अब अल्लाह खैर करे आगे क्या मामला होते हैं। तो मोबाइल था मेरे पास, दबा छोड़ा हुआ है, मैंने दबा कंपनी को दिया हुआ है, अभी वो 1-2 दिन में दे देंगे सर। मोबाइल अपना दे। यहाँ भी बच्चे खड़े होकर चलती हुई ट्रेन को हाथ हिला रहे हैं। अभी मैं क्रॉसिंग। ये बच्चे फिर भी सही है भाई, कम से कम हाथ हिला रहे हैं ट्रेन को, पत्थर नहीं मार रहे उठा उठा के। इसमें भी मैंने अरे माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जानवर है। तो 8-9 महीने काम किया, अच्छा काम करा था। जी दोस्तों, तो रहमानी नगर से निकलने के बाद ट्रेन हमारी दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है दादू की तरफ। ये है आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं
रश लगा हुआ है भाई, बगैर स्टेशन के रश जो है ये काफ़ी देर बाद देखा यहाँ पे। नहीं ये कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई मुकाबला वगैरह हो रहा है शायद। कबड्डी हो रही, कबड्डी। हाँ हाँ हाँ, कबड्डी हो रही है, मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई हो रही है। ओ सर भाई ये मुर्गों की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, कबड्डी नहीं है, मुर्गों की लड़ाई का रश है ये सारा। कितने लोग आए हैं यार मुर्गों के। प्यारो गोट स्टेशन आने वाला है और प्यारो गोट में सामने आपको शुगर मिल दिखाई दे रही होगी। और सुना है कि ये पाकिस्तान की प्रेसिडेंट की है। रेस हो गई है भाई, ये गधा गाड़ी के साथ रेस हो गई है। जी दोस्तों, प्यारो गोट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हमारी रुकी हुई है काफ़ी देर से, 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और फाइनली मैं ट्रेन से नीचे उतर के आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रॉस अरेंज हो गया है भाई 213 अप और 214 डाउन का। तो उसको कैप्चर करने के लिए मैं आ गया हूँ अब नीचे। ये खड़ी हुई थी हमारी ट्रेन, सुबह 7 बजे से हम लोग इस ट्रेन के साथ हैं। इस वक्त टाइम हुआ है पूरे 3 बज रहे हैं, तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं हमें इस सफ़र को करते हुए, और अभी तक जो है हमारा सफ़र आधा भी नहीं हुआ है। तो ये खूबसूरती है मेन लाइन 2 की भाई। टू 113 के लिए सिग्नल जो है वो हो चुका है। स्टेशन का बोर्ड जो है वो मिसिंग है। इधर अगर आप देखें तो एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, बच्चे जो हैं वो झूले वगैरह झूल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इधर झूले झूल रहे हैं और बड़े बच्चे जो हैं यानी कि हम, वो इस मुंजे दड़ों में झूले झूलते हुए आ रहे हैं पिछले 8 घंटे से, और अभी मज़ीद 6 से 7 घंटे झूले झूलना बाकी है। जी भाई, तो ये देखें कि अभी ट्रेन भी पूरी फुल है, सिर्फ 4 डब्बे लगे हुए हैं ट्रेन में, और बाकायदा लेडीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो सब खड़े हुए हैं ट्रेन के अंदर। इसी तरह अगर आप ये देखें तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, जो कि बेसिकली 213 अब की सवारी है जो कि रोड़ी जा रही है। वही पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है, जब ये ट्रेन प्राइवेट थी उस वक्त इस ट्रेन में 10 डब्बे लगते थे, और 10 डब्बे लगने के बाद भी ये ट्रेन तकरीबन फुल चलती थी। और 10 के बाद फिर अब इस ट्रेन में 4 डब्बे हो गए हैं, तो सोचे 6 डब्बों की सवारियाँ जो हैं वो भी इस ट्रेन में, इन 4 डब्बों में एडजस्ट हुई हैं, तो इन डब्बों का क्या हाल होगा। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम तो जिन ट्रेनों में मुसाफिर हज़रात जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो कि मुसाफिरों की ज़रूरत है, कम से कम उनमें तो इस तरह की चीज़ें ना हो। एक ही ट्रेन है जो कि मेन लाइन 2 को कवर कर रही है सिंध में, उसके ये हालात हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, एक ही ट्रेन जाती है, तो इसमें कम से कम कोशिश तो बढ़ाएं ताकि मुसाफिर हज़रात जो है वो सुकून से सफ़र कर सकें। खुशहाल जाती है अपनी मर्ज़ी से, जब उसका मूड होता है ट्रेन का तब वो जाती है इस रूट से, और वो भी रात की गाड़ी है। और जब कराची जाती है तब भी रात में जाती है। बोलान मेल है वो हर 2 दिन बाद कोयटा के लिए इस लाइन से जाती है, लेकिन वो भी रात की गाड़ी है। तो दिन की सिर्फ इकलौती ट्रेन है, वाहिद ट्रेन है, इसमें भी सिर्फ 4 डब्बे लगाए हुए हैं। ना सफाई है, ना सुथराई है अंदर, और इस कदर हब्स हुआ हुआ है, अजीब सी स्मेल हुई हुई है पूरी ट्रेन में। वॉशरूम वगैरह जो है वो गंदे जो थे, वो गंदे संदे वॉशरूम थे। ऐसे ही ट्रेन जो है रवाना कर दी रोडी से, और रास्ते में कोई सफाई वगैरह का इंतजाम नहीं है। पानी जो है कम से कम पानी आ रहा था जब ट्रेन रोडी से चली थी, अब पानी जो है वो भी नहीं आ रहा बाथरूमों में। तो बुरा हाल हुआ है इस वक्त ट्रेन का, और इतना रश ऊपर से, बहुत अजियत में सफ़र करना है भाई। ये लोग पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं, फ्री में सफ़र नहीं कर रहे। टिकट लिया है सबने, हमने भी टिकट लिया है, बाकी लोगों ने भी टिकट लिया है, सबके पास राब्ता के टिकट है। 10-10 रुपये पर्ची के एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं लोग। इनकी ट्रेनों पर भी थोड़ी बहुत नज़र डालें, सिर्फ रेल कारें और नारोवाल की ट्रेनें जो हैं उन्हीं पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। जी दोस्तों, तो ये आ रही है बिल्कुल मेरे सामने से 213 अप मुंजलो पैसेंजर ट्रेन। ट्रैक चेंज करके साइड लाइन पर आएगी, और फिर ट्रैक के हालात अगर आप देखें तो उछलती कूदती हुई भी प्लेटफॉर्म पर लगेगी। सूरज हमारी अपोजिट साइड पर है, जिस वजह से कलर जो है वो थोड़े बहुत सही नहीं आ रहे। अच्छा, इसका रेक मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है भाई। इसमें 5 कोचेस लगे हुए हैं। तो ये क्रॉस हो रहा है 213 अप और 214 डाउन का प्यारो गोट रेलवे स्टेशन पर। 4809 के साथ आ रही है ट्रेन। इसमें भी रश चेक करें आप।
इसमें एक कोच एक्स्ट्रा लगा हुआ है। पेपर लाइन क्लियरेंस जो है वो मिल गई है ड्राइवर साहब को और ट्रेन अब निकलने के बिल्कुल तैयार है। पीएलसी मिल गई है भाई, चले जी पीएलसी मिल गई है। चले जी अब चढ़ते हैं अपनी ट्रेन में। तो दोस्तों 3:15 बजे फाइनली 213 को रास्ता देने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है प्याराकोट रेलवे स्टेशन से। अगला स्टेशन फूलजी और उसके बाद हम लोग दादू पहुंच जाएंगे। दादू जो कि एक सिंध का काफ़ी बड़ा और काफ़ी कदीम शहर है। जी दोस्तों तकरीबन ट्रेन हमारी 11:30 बजे निकली थी लाड़काना से और इस वक्त 3:40 हो रहे हैं और 4 घंटे से ट्रेन हमारी बस इसी स्पीड में चलती हुई आ रही है। ना इससे ज़्यादा स्पीड हो रही है ना इससे कम स्पीड हो रही है। तकरीबन ये 40-50 की स्पीड होगी, बस इसी पर चलती हुई आ रही है ट्रेन। और उम्मीद है कि दादू तक, जो कि अगला स्टेशन है, दादू तक ट्रेन इतनी स्पीड में रहेगी और दादू के बाद जो है वो स्पीड इंक्रीज़ होगी क्योंकि उसके बाद जो है फिर ट्रैक अपग्रेडेड है। तो उम्मीद है कि दादू के बाद ट्रेन थोड़ा बहुत टाइम भी कवर करेगी और स्पीड भी हमें दिखाएगी क्योंकि अभी तो हम बोर हो गए भाई, नींद आ रही है बाकायदा। ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िकल साउंड चल रहा है पीछे, ये ट्रैक साउंड, और इस ट्रैक साउंड के बाद फिर जो है वो और ट्रेन हल्का हल्का हिल रही है तो ऐसा हल्का हल्का झूला भी मिल रहा है। तो बहुत नींद वाला माहौल हो गया है, बहुत ज़्यादा सुकून का माहौल हो गया है। तो हालांकि सुकून है नहीं लेकिन ज़बरदस्ती का सुकून हो रहा है। जी दोस्तों 3:55 पर हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है दादू शहर में। दादू स्टेशन में कुछ ही देर में आने वाला है। जी दोस्तों तो ये जो अभी मज़ेदार ट्रैक साउंड आ रहा है ये बस कुछ ही देर का मेहमान है क्योंकि दादू के बाद ट्रैक अपग्रेड है और अपग्रेड होने के बाद इस तरह का साउंड हमें सुनने को नहीं मिलेगा। दोबारा सुनने के लिए फिर हमें दोबारा या तो वीडियो को बैकवर्ड करना पड़ेगा, वीडियो को बैक करना पड़ेगा या फिर ये सफ़र दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़े शहर यानी दादू शहर में फाइनली हम लोग अंडर हो चुके हैं। स्टेशन बस कुछ ही फासले पर रह गया है अब हमारे। तो ये फाइनली 4:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है दादू रेलवे स्टेशन पर। ये सारे लोग हमारे एहतराम में रुके हुए हैं। हाँ। 15 किलोमीटर की स्पीड लिमिट अलाउ है यहाँ पे, बोर्ड आपके सामने आने के लिए। तो ये मार्केट जो है ये बराबर में बनी हुई है।
अभी लाड़काने से पहले ऐसा पत्थर मारा, पीछे पूरा शीशा टूट गया था। आप कहाँ से बैठे हो? हम राजधान से। भाई ट्रैक पर ही उतार देते यार। तो ये आ चुका है दादू रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, तो दादू रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है ट्रेन और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। टिक्की वगैरह, समोसे वगैरह भी अवेलेबल हैं, लेकिन खाना जो है वो हमने यहाँ से बाहर से मंगवाया है, जो कि हम अभी खाएंगे। और छोले चावल बोला था, छोले चावल या कोई बिरयानी वगैरह बोला था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर आएगा। जानने वाले को कहा था, तो लेट्स सी क्या आता है खाने में। फिलहाल ये है कुछ दादू रेलवे स्टेशन के हालात। ये पूरा वेटिंग हॉल वगैरह बना हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरा वेटिंग हॉल जो है ये खाली है भाई। देखिए कितना बड़ा और कितना कीमती एहसास है पाकिस्तान रेलवे का, कितनी बड़ी जगह है ये, और ये इस तरह ज़ाया है। मेरी नज़र में तो ये ज़ाया है, क्योंकि किसी के इस्तेमाल में नहीं है, तो ये ज़ाया ही है। पीछे अगर आप देखें तो ये लोगो शेड के रेलवे ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोगो शेड में भरने के लिए पानी जहाँ से भरा जाता है लोकोमोटिव में, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा नल। तो ये कुछ हालात व वाक़यात हैं इस वक्त दादू रेलवे स्टेशन की। ट्रेन हमारी तकरीबन 10 मिनट से रुकी हुई है यहाँ पर, और उम्मीद है कि सिग्नल मिलते ही यहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे और इस अच्छी स्पीड में फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। और साथ ही अगर हम ट्रेन की बात करें तो भाई, जब मैंने पहली बार इस ट्रेन में सफ़र किया था आज से 3-4 साल पहले, तो ट्रेन 7:30 बजे चली थी और 5:30-6 बजे हम लोग पहुँच गए थे कोटरी में। और तो अब देखें आपके 2026 में अभी 4:15 हुए हैं, 4:15, और ट्रेन अभी दादू पहुंची है। तो अभी दादू से तकरीबन कह लें आपके 65% ट्रैवल जो है वो अभी तक हमारा हुआ है। उनकी चेकिंग भी हो रही है भाई, लेकिन पानी जो नहीं आ रहा इस वक्त ट्रेन में, वो कहीं से नहीं भरा जा रहा। कोई ऊपर में चढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा जो कि ट्रेन में पानी भर रहा हो, हालांकि पानी जो है वो नहीं आ रहा ट्रेन में। ट्रेन के वॉशरूम का तो बुरा हाल था। मैं ये सामने वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ से वॉशरूम यूज़ किया है मैंने, तो ये फिर भी बेहतर था भाई। तो 4:25 पर ट्रेन निकल रही है दादू रेलवे स्टेशन से, और अब अगला बड़ा स्टेशन जो है वो 7 का होगा, 7 शरीफ। थोड़ी सी स्पेस। तो भाई ट्रेन जो हमारी दादू से निकल गई है, और उम्मीद है कि अब ट्रेन अच्छी स्पीड में दौड़ेगी। बाकी फ़िलहाल हमारा दस्तरखान जो है वो तैयार हो गया है। ये क्या है भाई, ये आ गए टिक्की जो हमने यहाँ से ली है अभी दादू रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा ये चने हैं जो कि अभी निकाल रहे हैं फैसल भाई, और नान हम लोग कुछ लेके भी आए थे, साथ चले थे एहतियातन, और कुछ रोटियाँ जो हैं वो हमने यहाँ से मंगवाई हैं अभी अपनी। खाना हमारा तैयार है। जोएब भाई हमारे सामने आ गए हैं, ये भाई भी हमारे सामने आ गए हैं, और ये 2 शपाटर भी हमारे साथ आ गए हैं भाई। और भाई क्या नाम है आपका? निशान। निशान भी कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद जा रहे हो? हैदराबाद तो जाती नहीं है, हैदराबाद तो जाती नहीं है। जामशोरा है, जामशोरा बोलो ना। कौन सी क्लास में हो? 3 में। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सिंधी। सिंधी आती है? सिंधी में बताओ क्या नाम है आपका? तुम्हारा जो नालो छा है? हाँ, सिंधी में भी निशान है, उर्दू में भी निशान है, और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी निशान है। अबे इसका नाम तो तीनों में निशान ही है भाई। वाह यार। हाँ, नहीं समझ में? सही तो जवाब दिए हैं यार। चलो आओ, चलो सीख जाओगे, अभी जाम छोरो तक सिखा देंगे तुम्हें, ठीक है? तो भाई ये कुछ भुने में चने लग रहे हैं मुझे। मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सालन वाले होंगे। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था, तो सुबह नाश्ते में मंगाए थे। हाँ, 10 लाख कोई है, ये तो भुने में निकले हैं भाई, इशारे कहीं और कर रहे हैं। और साथ में ये मछली है। हाँ, मछली है। जी दोस्तों, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, खाने की दुआ पढ़ते हैं और चने ट्राई करते हैं भाई। अल्लाह ताला इस तरह बरकत देते हैं मिल के खाने में। अच्छा भाई, चने अच्छा बना था। पल्ला है, पल्ला पल्ला है? नहीं, कोड़ा है, कोड़ा। कौन सी है? वो कोड़ा है, कोड़ा। थोड़ा
अच्छा अच्छा, वरना हुआ था मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। तो कहें दोस्तों खाना खाते हैं तो कुछ ही दिन में आपसे दोबारा मुलाकात करता दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो हमने खा लिया है और दादू से भी हम लोग बाहर आ चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सामने इंडस हाईवे बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है और इंडस हाईवे की रोड ट्रैफिक के साथ रेस लगाती हुई ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। ट्रेन की स्पीड अभी भी कम है भाई। मैं तो ये सोचा था और ये एक्सपेक्ट किया था कि ट्रैक के हालात जो है दादू के पास बहुत बेहतर हैं और ट्रैक बेहतर भी है, स्मूथ ट्रैक है काफ़ी, लेकिन ड्राइवर साहब को शायद मूड नहीं है ट्रेन भगाने का और ट्रेन सेम वही स्पीड में आगे बढ़ रही है जो पहले लड़काना से चलने के बाद। सारी रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ अच्छी स्पीड में हमसे आगे निकल रही हैं भाई। कम से कम एक ट्रक को तो हमारी ट्रेन पीछे कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। जी दोस्तों 4:50 ट्रेन हमारी पहुंच रही है बंद सईदाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो प्लेटफॉर्म जो है वो अपोजिट साइड पर है और इस तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ज़्यादातर वो इसी तरफ उतरे हैं। ठीक है दोस्तों ये ट्रेन हमारे इस वक्त बोपक रोड रेलवे स्टेशन पर रुक रही है आकर। हालांकि इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन आते जाते यहाँ पे हॉल्ट ज़रूर करती है। जी दोस्तों तो ये जो स्पीड आप देख रहे हैं ये वैसे तो आपको कम लग रही होगी कि 59-60 ये भला कोई स्पीड है, लेकिन यकीन करें आप कि ये जो है ये पूरे सफ़र की टॉप स्पीड है भाई। तो ये कुछ हाल है जी मेन लाइन 2 का। अभी तक 7 नहीं आया है। सुबह तक सूरज निकला तो उस वक्त हमने सफ़र शुरू किया था और सूरज अभी ग़ुरूब होने वाला है और अभी तक हम लोग 7 भी नहीं पहुँचे हैं। जी से 5:25 ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है 7 रेलवे स्टेशन पर। 7 शहर में हम लोग अंडर हो चुके हैं। स्टेशन से पहले एक छोटा सा कर्व है जिसके ऊपर से उतरते हुए हम लोग स्टेशन पर अप्रोच बनाएंगे। पूरा ग्रासी ट्रैक हुआ हुआ है आगे अगर आप देखें तो। कहाँ बैठा हुआ बच्चा है देखें, इसको पता है कि ट्रेन सीधा आ ही नहीं सकती भाई, तभी ये इतना कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ था उस ट्रैक पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज गुरूब होने से पहले हम लोग 7 शरीफ पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर कोई बोर्ड मौजूद नहीं है। अब प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो जिससे पता लगे कि 7 आ गया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बना हुआ है और बेंचेस वगैरह भी कोई नहीं लगी हुई इस तरफ। जी दोस्तों तो फाइनली 5:30 बजे हम लोग खड़े हुए हैं 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पर। सूरज बिल्कुल हमारे सामने गुरूब होता हुआ और उम्मीद है कि जब हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे और 7 के पहाड़ आएंगे तो रोशनी हमें मिलेगी थोड़ी बहुत। दोस्तों कुछ ये हाल हो गया है रोडी से लेकर 7 तक के सफ़र के बाद। तो अगर हम लोग 7 शरीफ की बात करें तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से इस शहर को
ख़ास अहमियत हासिल है और उनके सालाना उर्स के मौके पर सिर्फ सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं उनके उर्स में शिरकत करने के लिए। और बाकायदा पाकिस्तान रेलवेज़ में स्पेशल ट्रेन्स भी चलती हैं जो कि उन तमाम लोगों को लेके आती हैं जो इस उर्स में शिरकत करते हैं, 7 तक लाती हैं और फिर वापस पंजाब जाती हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान रेलवेज़ भी देता है। स्टेशन पर जो है वो 3 अदद प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोने वाला जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं लग रहा मुझे। बाकी 2 प्लेटफॉर्म जो है वो तो लग रहा है कि इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से निकलते ही कीर्थर माउंटेन रेंज जो है वो बिल्कुल बराबर में ही मौजूद है स्टेशन के। तो ट्रेन यहाँ से निकलेगी, 5 मिनट में नहीं लगेंगे और हम लोग कीर्थर माउंटेन रेंज पर पहुँच जाएंगे, जो कि इस रूट की एक मेन अट्रैक्शन है। तो सूरज जो है वो भी बस गुरूब होने वाला है। तो बस दुआ यही है कि जल्दी से ट्रेन निकले भाई। सब मुसाफिर जो उतरने वाले थे वो उतर गए, जो चढ़ने वाले चढ़ गए। ऐसे ही ड्राइवर साहब इतना स्लो आए हैं भाई। हालांकि पूरा ये अच्छा रूट है, दादू से लेकर कोठी तक जो है ये पूरा अच्छा मेंटेन ट्रैक है, लेकिन फिर भी ट्रेन उतनी स्पीड में नहीं आई जितनी मेरी ट्रेन को आना चाहिए था। 60 से ऊपर नहीं गई है ट्रेन, जैसा कि मैंने आपको स्पीड दिखाई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सबील भी लगी हुई है भाई। लोग फ्री में आके अपने पानी की बोतलें जो है वो भरवा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये कुछ स्टेशन बिल्डिंग है 7 शरीफ रेलवे स्टेशन की, और तकरीबन 1 फ्लोर लगा लें आप, 1 फ्लोर ऊपर जाके जो है वो रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म है। वही 7 में जो है वो गर्मा गर्म मछली जो है वो भी बन रही है। ये आप देखें, बेहतरीन भाई मछली है और साथ पकौड़े। लेकिन हमने जो है वो खाना पीना कर लिया है, तो हम इसलिए यहाँ नहीं खाएंगे। जी भाइयों, कैसा रहा अब तक का सफ़र? यार अब तक का तो बड़ा जबरदस्त रहा माशाल्लाह से। और हाँ। आगे जो एक्साइटमेंट आने वाली है, अल्लाह करे वो हमारी विश पूरी हो जाए। अल्लाह करे रोशनी में हो। लेकिन ओवरऑल पीछे से बड़ा मजेदार रहा सफर। सुस्त था थोड़ा, बहुत सुस्त है यार। मुझे उम्मीद थी कि दादू के बाद ड्राइवर साहब अच्छी स्पीड में चलेंगे, लेकिन दादू के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जो सफर बुरा हाल है। स्टार्टिंग रही वो बहुत लाजवाब थी, बहुत औसम थी यार। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी और एंडिंग भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी अगर हम लोग रोशनी में ही चले जाएं उस पहाड़ पे। कीर्थर माउंटेन रेंज हम लोग रोशनी में क्रॉस कर लें तो इसके आखिरी कंटेंट है बड़ा बेहतरीन। ऐसा ही है भाई, क्योंकि कीर्थर माउंटेन रेंज के बाद जो है वो फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में कोई वीडियो तो बननी नहीं है भाई, और कुछ दिखाने लायक है भी नहीं, ना कोई बड़ा स्टेशन है ना कुछ ऐसा सीन है, सिर्फ अंधेरा है और अंधेरे में ट्रेन चलेगी। 4 से 5 स्टेशन आएंगे छोटे छोटे। जी दोस्तों, तो फाइनली 5:35 पर ड्राइवर साहब ने डिपार्टिंग विसल दे दिया, इनिशियल डिपार्टिंग विसल। और ड्राइवर साहब भी ये चाह रहे हैं कि भाई हम रोशनी में जो है वो कीर्थर माउंटेन रेंज देख लें 7 शरीफ रेलवे स्टेशन से। तो भाई मैं तो दरवाजे पे खड़ा हुआ था, कुछ हमारे भाई भी यहाँ पर मौजूद है। भाई के फैन है ये अभी फैन बने थे नहीं ट्रेन में ही। तो आप बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? हम हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है सारे, आईटी कर रहे हैं, ऐसा ही है भाई? यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी के लिए आने जाने के लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल करते ट्रेन हो? का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है इस अंधेरे वाली ट्रेन में ट्रैवल करके? ये तो अंधेरा हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। गोरा ही गोरा है, और जिसने ये पटरी बिछाई वो गोरा है सही है। ये लूप लाइन से मेन लाइन पर आ गई ये ट्रेन हमारी। और अब कीर्थर माउंटेन रेंज 5 मिनट में तकरीबन आ जाएगा, और फिर पहले ट्रेन पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरेगी। वाह 0.5। तो ये इंडस हाईवे बिल्कुल हमारे सामने चल रहा है इस वक्त, और इंडस हाईवे के पीछे जो है वो इंडस रिवर मौजूद है। तो दोस्तों सामने आपको कीर्थर माउंटेन रेंज दिखाई दे रहा होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ते हुए ट्रेन हमारे इसके ऊपर चढ़ेगी। अरे ना खिलूंगा। ये पता नहीं क्यों पूरे रास्ते कुत्ते ट्रेन से रेस लगाते हुए आ रहे हैं। अभी भी ये कुत्ता पता नहीं क्यों बिला वजह भाग रहा है। हालांकि ना ट्रेन में इसका कुछ बिगाड़ा है और ना ट्रेन में इसका खाना है। ये वो भी यही बोल रहा है कि ट्रेन का। हाँ ये देखो, ये करीब आएगा फिर रुक जाएगा, देखा। ये पूरे सफर में ये तकरीबन 6-7 कुत्ता दिखाया मुझे से भागते हुए। और ये सारे सैंड ड्यून्स वगैरह आप देख सकते हैं नीचे, सारा ये डेजर्टेड एरिया है। वो एक और आया कुत्ता, एक और आया, भाग गया। स्पीड बड़ी तेज है भाई, यहाँ के शेर बने हुए हैं। चले जी, ट्रेन अब ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है।
4 डब्बों की ट्रेन। ये देखें आप कैसे चलते चलते सामान फेंक देते हैं भाई, नीचे नहीं देखते कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है या कोई मौजूद है भी या नहीं। अभी तो नीचे आप देखें कि ट्रेन हमारी कितनी हाइट पर ऑलरेडी आ चुकी है। हाईवे नीचे हो गया है। पीछे आपको दरिया सिंध में दिखाई दे रहा होगा। पानी इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है दरिया में। आगे ऐसा लग रहा है कि बगैर इंजन के जा रही है ट्रेन भाई। और अभी जो आगे आपको ब्लर पहाड़ दिख रहा है फॉग की वजह से, अभी पूरे इसके एज पे चलती हुई जाएगी ट्रेन। तो यहाँ पे डबल रोड बनने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अगर आप देखें तो बाय रोड आप जल्दी पहुँच जाते हैं बनस्बत ट्रेन के। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है। जी तो चलो फाइनली जो मेन अट्रैक्शन थी इस पूरे रूट की, कीथर माउंटेन रेंज, उस पर हम लोग रोशनी में पहुंच चुके हैं। हालांकि उम्मीद नहीं थी मुझे कि हम रोशनी में इस एरिया को कवर करेंगे। जिस तरह ट्रेन चल रही थी, चलती हुई आई है। एक तो पहले हमें फॉग मिल गई, दूसरा फिर इतना स्लो आई है ट्रेन चलते हुए, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह सीन हमें रोशनी में मिलेगा। तो अभी आगे जो पहाड़ थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहे होंगे जो ट्रेन करीब आ रही है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉग है, और फॉग की वजह से पूरे माउंटेन्स आपको ब्लर दिखाई दे रहे हैं। बाकी दरिया सिंध और इंडस हाईवे का नज़ारा यहाँ से कितना हसीन है तो आप देख ही रहे होंगे। इस वक्त फुल टॉप पर आ चुकी है ट्रेन हमारी, और ये कहते अबेंडन स्टेशन भी है पहाड़ के ऊपर। इसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रहा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। और अंग्रेज ने अगर इस रेलवे स्टेशन को बनाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। बाकी ये भी कुछ मेन रीज़न है जिस वजह से रेलवे का इस रूट पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। ये है खूबसूरती भाई। बस देखिए आप कितनी स्पीड में आई थी और इस वक्त कहाँ निकल चुकी है। तो अब जो मेन कर्व है वो अब आएगा, एक शार्प कर्व है इस पूरे एड्स पर। पहले यहाँ से ट्रेन राइट कर्व लेगी, उसके बाद लेफ्ट कर्व लेते हुए यहाँ से निकलेगी। ये राइट कर्व ले रही है और अब अचानक से लेफ्ट में मुड़ेगी। ये चेक करें जी, बहुत कमाल है। यही चीज़ भाई पूरे रूट की मेन अट्रैक्शन है। पूरे कॉर्नर पर चलते हुए आए हम लोग।
गाड़ी ने पेड़ खा दिया पूरा का पूरा। तो ये है जो खूबसूरती कीथर माउंटेन रेंज की। पूरा इस पूरे पहाड़ के एज में चलते हुए आए हम लोग स्टार्ट से एंड तक, और अब जो मेन था वो हो चुका है। अब एक्सट्रीम हाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ब्रेक लगाते हुए इस पहाड़ से नीचे उतरेगी। भाई इस तरफ जो है ये पूरा झाड़ ही अपने साथ लेके जा रही है ट्रेन। ये पता नहीं कहाँ से चिपक गया है ट्रेन में। हाँ ये साथ लेके जाएगी भाई, ये साथ जाएगा कोटरी तक। अब भाई ट्रेन जो है वो शर्मा रही थी अकेले जाते हुए। ट्रेन ने कहा कि चलो चलो जाओ, तुम अकेले हो, तुम्हें भी साथ ले चलूं। कहाँ पहाड़ के बीच में घर बने हुए हैं भाई, बेहतरीन। और अच्छी खासी मवेशी भी है लोगों के पास यहाँ पर। जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रेन हमारी पहाड़ के ऊपर गई, और अब पहाड़ के नीचे उतरने के बाद हम दोबारा से रोड लेवल पर आ चुके हैं। और अब रोड ट्रैफिक से रेस लगाती हुई ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। अभी अगला आएगा लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन। सारी रोड ट्रैफिक जो है वो हमसे आगे निकल रही है भाई, सिवाय हैवी लोडेड ट्रक्स के सब आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त अप्रोच बना रही है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर, और ये बराबर में आप देख सकते हैं कि हज़रत लकी शाह सदर का मज़ार बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बराबर में मौजूद है। तो अब आगे जितने भी स्टेशन जाएंगे ज़्यादातर वहाँ पे सारे छोटे स्टेशन हैं, और अब आगे बढ़ा आने वाला कोई भी स्टेशन नहीं है। और मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि आगे कोई स्टेशन आएगा जिस पर लाइट भी मौजूद होगी। जिस तरह का हाल जिस स्टेशन का है लकी शाह सदर का, वैसे ही हाल जो है बाकी स्टेशन का भी होगा। तो बस अब हमारी ट्रेन कोटरी तक अंधेरे में ही चलती हुई जाएगी। अगला जो बड़ा शहर होगा वो जामशोरो होगा, उसके बाद फिर कोटरी, तो उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा भाई। ना तो स्टेशन पर लाइट है और ना ही ट्रेन में लाइट है। ये चीज़ तो मैंने अभी देखी है भाई। ट्रेन भी हमारी पूरी अंधेरे में डूबी हुई है। तो हमारी ट्रेन निकल रही है फाइनली लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन के अंदर के हालात, बिल्कुल अंधेरा है भाई, बिल्कुल अंधेरा, बुरा हाल है। और तो ये फाइनली तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है। अंधेरे में डूबी हुई मुझे थोड़ा पैसेंजर ट्रेन लकी शाह सदर से। और ये ऊपर आप देख सकते हैं इंडस हाईवे, एसी कोचेस लाइट्स के साथ हमें मुंह चढ़ा रही हैं। तो अंधेरे में भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि ये पूरा सामने जो पहाड़ी सिलसिला है, ये पूरा कीथर माउंटेन रेंज चल रहा है। और
इंडस हाईवे थोड़ा बहुत हमारे साथ साथ चलेगा, फिर ये हमसे दूर होकर लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। ये भाई 125 जा रही है फुल फ्लो में। कुछ इस तरह का हाल है इस वक्त हमारी ट्रेन का, और कुछ इस तरह की स्पीड है इस वक्त हमारी ट्रेन का हाल तो बहुत बुरा है भाई। ये कुछ रात है, सब कुछ जो है लाइटें वाइटें सब बंद है, अंधेरे में पता नहीं कहाँ जा रही है ट्रेन। बाहर जो है वो भी शदीद अंधेरा है इस वक्त, अल्लाह हवाले चल रही है ट्रेन। जी दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 8:30 हुए हैं और हमारी ट्रेन आधे घंटे से खड़ी हुई है खानौट रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप मेरे पीछे शायद दिख रही हो आपको बिल्डिंग, स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है, ट्रेन हमारी अंधेरे में खड़ी हुई है। ये देखिए आप, बिल्कुल अंधेरा। फिर हजरात जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं इस वक्त, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरी असल में आँख लग गई थी थोड़ी सी और अभी मेरी आँख खुली है तो मैं उठ के नीचे आया हूँ। भाई यहाँ तो बुरा हाल हुआ हुआ है। और सीन ये है कि जी बुलान मेल का क्रॉस पड़ गया। अच्छा, बुलान मेल का जब क्रॉस पड़ा है तो बुलान मेल पिटारो पर है भाई। इतनी दूर से ट्रेन है, तकरीबन यहाँ से पिटारो आधा पौना घंटा दूर है। इतनी दूर ट्रेन है और उसे यहीं पे रोक दिया गया है हमारी मोइनुलदड़ो पैसेंजर ट्रेन को। यकीन करना आप, इतनी ख्वारी का सफ़र हो रहा है। अंदर जो है हब्स भी अलग हो रहा है, अब मुसाफिर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बदबू अलग फैली हुई है ट्रेन के अंदर। तो इस वीराने में चंदा मामा के नीचे और आरजी के सामने हम इंतज़ार कर रहे हैं बुलान मेल के आने का, कि वो गुजरेगी उसके बाद फिर हमारी ट्रेन चलेगी। और इसमें अभी मुझे पता लगा है कि तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं और इस ट्रेन की पावर वैन जो है वो ख़राब है। यही जा रही है, यही आ रही है, मतलब जनरेटर है ही नहीं इस ट्रेन में भाई। तो भाई इस तरह कैसे चलेगा यार। सब मुसाफिर हज़रात जो है वो पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन अभी भी तकरीबन 5 से 6 घंटे तक लेट है। ये तकरीबन 5 बजे जो है इसका टाइम है कोटरी पहुंचने का, और अभी इस वक्त 8:30 हो रहे हैं। कोटरी यहाँ से अभी भी 1.5 से 2 घंटे दूर है। तो भाई रिक्वेस्ट है हनीफ अब्बासी साहब, इस तरफ भी देखें, DS सक्कर साहब इस तरफ भी देखें। आपके शहर से चल रही है ये ट्रेन, आपके शहर से होती हुई आती है ये ट्रेन। पहले हमारा सीन ये था कि हमें अवाम एक्सप्रेस जो है वो लेनी थी कोटरी से कराची के लिए, लेकिन रास्ते में ट्रेन इतना तेज़ आई है माशाल्लाह से कि अवाम एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे लेट थी, लेकिन फिर भी वो कोटरी पहुंच जाएगी हमसे पहुंचने से पहले। इसके अलावा फिर हमने सोचा कि चलो अवाम एक्सप्रेस नहीं तो पीछे हज़ारा आ रही है, वो हमें मिल जाएगी कराची के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो रही है खड़े होकर बुलान मेल की वजह से कि अब हमें लग रहा है कि हज़ारा एक्सप्रेस भी निकल जाएगी। इसके पीछे कोई ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रहा हमें कराची जाने के लिए। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल बुलान मेल तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हो जाएगी तो फिर हमें कुछ चांस बनेगा हमें यहाँ से चलने का। तो भाई बुलान मेल जो वो भी यहाँ से PLC पास करेगी। भाई खड़े हुए PLC देने के लिए, और वो आ रही सामने से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली बुलान मेल। GU20 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है 4561। पहले 2 AC स्टैंडर्ड और 1 डाइनिंग कार लगता था बुलान मिल में, लेकिन आज जो है अभी मैंने रेक देखा है तो सिर्फ 1 AC स्टैंडर्ड का कोच लगा हुआ है और ट्रेन तकरीबन खाली थी भाई, इतना ज़्यादा रश नहीं जा रहा कोयटा। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि ट्रेन यहाँ से मूव हो जाएगी, अभी PLC मिलेगी और फिर ट्रेन यहाँ से निकलेगी। लेट्स सी और कितना टाइम लगता है हमें। जी दोस्तों, तकरीबन 45 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है खानौट रेलवे स्टेशन से बुलान मिल को रास्ता देने के बाद। जी दोस्तों, सामने आप इतनी ज़्यादा लाइट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली जामशोरो कोल पावर प्लांट की हैं। यहाँ पे रात में भी दिन निकला हुआ है इस जगह पर। जी दोस्तों, फाइनली 4 घंटे लेट ट्रेन हमारी 9:50 पहुँच रही है सिंध यूनिवर्सिटी
यानी कि जामशोरो रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर लाइट वगैरह मौजूद नहीं है, ताकि मुसाफिरों को ये एहसास ना हो कि बाहर तो लाइट है, अंदर लाइट नहीं है। ये हालात हैं सिंध के रेलवे स्टेशन के। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उतरते हैं यूनिवर्सिटी की वजह से। अभी भी इस ट्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे को सब यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसके लिए इस ट्रेन को पकड़ के जामशोरो आते हैं और फिर यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं मंडे को। इंडस हाईवे चल रहा है और कराची के लिए यहाँ से भी आराम से हाईएस्ट वगैरह हम जो है वो पैरल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से जाएंगे, जो कि अभी हैदराबाद पहुँच रही है कुछ ही देर में। ये इस वक्त हमारे ऊपर से जा रहा है नेशनल हाईवे, और यही सीधा कराची तक सुपर हाईवे भी है। नेशनल हाईवे फिर आगे जाके अलग होता है जामशोरो के बाद। जी दोस्तों, तो 10:15 बजे तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है फाइनली कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और उम्मीद है कि ये बगैर रुके ट्रेन हमारे कोटरी जंक्शन पर पहुंच जाएगी। तो ये एक मदार के बराबर से गुजर रही है ट्रेन और फिर अप्रोच बनाएगी कोटरी जंक्शन पर। तो ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर लगती है, कभी कभी 4 से भी चलती है ये, लेकिन देखना ये है कि आज कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है कोटरी यार्ड में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रही है। यस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी ट्रेन, और हज़ारा जो है वो ज़रूर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, जिसमें हम कराची जाएंगे अब। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारी 10:25 पर 4 घंटे 15 मिनट लेट तकरीबन पहुंच चुकी है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों, तो फाइनली एडवेंचर से भरपूर, ख्वारी से भरपूर और अंधेरे से भरपूर सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है 214 डाउन मुंजी ड्रॉगर पैसेंजर ट्रेन में, जो हमने सुबह 7:30 बजे शुरू किया था। 10:30 बजे आके सफ़र कंप्लीट हुआ है। तकरीबन ट्रेन ने जो है वो 16 घंटे लिए हैं रोड़ी से कोटरी पहुंचने में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यही सफ़र हम लोग मेन लाइन 1 से करते तकरीबन 6 से 7 घंटे में हम लोग रोड़ी से कोटरी पहुंच जाते हैं। तो ये है जी मेन लाइन 2 की ख्वारियाँ, और ये है मेन लाइन 2 की ट्रेन। तो कितना टाइम लगा है हमें इस पूरे सफ़र में। तो हम तो इस रूट पर कभी कभार जाते हैं, लेकिन जो इस रूट पर रेगुलर पैसेंजर हैं वो आप सोचेंगे किस कदर ख्वार होते होंगे, क्योंकि सस्ता ज़रिया जो है वो रेल का है। रेल जो है वो भी सिर्फ इस रूट पर एक ही चल रही है जो प्रॉपर चलती है। अच्छी खासी सवारियां हैं। कोचेस इस ट्रेन में जो है वो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। 10 कोचेस पर थी, 4 पर आ गई है। जो परेशानियां थी वो मैंने आपको बताई। पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि MML2 पर खास तवज्जो दें, स्पेशली इस रूट पर जो रूट आपको कमा के दे रहे हैं। जिन रूट्स पर सवारियां हैं उस पर खास तवज्जो दें। मेन लाइन 1 पर हर थोड़े दिन बाद एक नई ट्रेन चल जाती है या कोई नई ट्रेन अपग्रेड हो जाती है, लेकिन मेन लाइन 2 जिस पर तवज्जो देनी चाहिए इस पर तवज्जो दें और इसके हालात जो है वो बेहतर करें। जी दोस्तों, 10:35 पर फाइनली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है HGM30 के साथ। तो चलें आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हज़ारा एक्सप्रेस में खड़े होकर जाते हैं, बैठ के जाते हैं, कहाँ जगह मिलेगी अभी कुछ नहीं पता। तो आज की वीडियो बस मुंजी दड़ों की थी, मुंजी दड़ों हो गई, मतलब वीडियो ख़त्म। अब कराची जाएंगे हज़ारा एक्सप्रेस में। तो चलें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। बस इंजन दिखाते हैं आपको और फिर वीडियो का अख्ताम करते हैं। बाकी हमारी ट्रेन भी खड़ी हुई जिसमें वो भी हम आए, अंधेरे में डूबी हुई। कराची साइड का HGM ही लगा हुआ है। बेहतरीन भाई, हज़ारा भी फुल आ रही है।
सही है।